तो देता हूँ। और जो लोगों ने भजता अति दुख देता हूँ, बेटा जो नाम अरे पाई करे बड़ा कुछ और इंद्र पे छोड़ो पात्र के बतन दसन सकलना। अरे धर्म को काम बंद किया और साधु न रहो सताई कमंडल उनके छीन लो। अरे बन गया अत्याचारी है सब दिन रहे घबराई मेरा मेरी मुरारी हिरण्यकश्यप ने आकर के वज्र छोड़ दिया। इंद्र परेशान, देवताओं को मार लगाई, देवताओं के तन की धजी उड़ा दी, धर्म के काम बंद करवा दिए। अपने मंत्री को बुलाया, मंत्री हम तपस्या करने गए, तूने बहुत एरच में मौज ली है, कल से हवन यज्ञ बंद हो जाए। ये सुबह यज्ञाचार्य जो यज्ञ कराता है, पूजा सभी देवालयों में हमारी प्रतिमा होनी चाहिए। दुनिया के रखवाले, दुनिया में पूजने के योग्य केवल एक ही भगवान हैं, उनका नाम है हिरण्यकश्यप भगवान। आज भक्तों संत महात्मन ने देख कि हम बच नहीं पाएंगे, बेचारे भाग करके जेंट्स को पेंट ले आए, ड्रेस बदल रही लगू, पकड़ गए तुम्हारे हो जाएंगे। कछ महात्मा मिल गए, कमंडल छीन लिए, अत्याचार करने लगा परीक्षित महाराज। और अत्याचार जब किया है तो इंद्र बड़ा परेशान है। इधर रानी केतु गर्भ धारण करती हैं, इधर हिरण्यकश्यप एरिच राजधानी को छोड़ करके राजस्थान स्टेट में भ्रमण करने के लिए गया। और ये जो राजस्थान अपना राज्य है, पड़ोसी राज्य, ये प्राचीन काल से ही भ्रमण करने के योग्य रहा है। हिरण्यकश्यप जी इसमें घूमने के लिए गया, एरिच राजधानी को छोड़ गया, इंद्र को मौका मिल गया। इंद्र सोचने लगा हम तो हिरण्यकश्यप से ही परेशान हैं, और कहीं इसके घर में हिरण्यकश्यप जैसा बलधारी लड़का पैदा हो गया तो हम किसे किसे मारेंगे। चलो हिरण्यकश्यप उधर घूम रहा है, तब तक मैं केतु का कत्ल कर दें। तो आज रानी केतु को मारने के लिए इंद्र चला है। और भगवान ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, नारद यही बीड़ा बजाते रहोगे? एक पतिव्रता स्त्री मरने जा रही है, खून की बूंद धरती पे गिर गई तो हम नहीं बचा पाएंगे पृथ्वी को, जाओ बचाओ। इधर से इंद्र केतु को मारने चला और देवर्षि नारद बचाने चले। अब आगे देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ रहा है। देवराज इंद्र रात्रि के समय में आगे बढ़े हैं और हाथ में गदा है, तलवार भी है म्यान में। देवर्षि नारद के हाथ में बीड़ा है, सामने आ गए। इंद्र
कहाँ जा रहे हो? अरे नारद जी तुम हट जाओ, लेट हो रहे हैं। वैसे तो हिरण्यकश्यप मुश्किल से गया है और केतु गर्भवती है, कहीं हिरण्यकश्यप जैसा लड़का पैदा हो गया तो किसे किसे मारोगे? तुम परेशान, हम परेशान, सब देवता परेशान। हट जाओ, हम केतु को कत्ल करते हैं। देव ऋषि नारद बोले हैं, इंद्र ये जरूरी नहीं होता है कि राक्षस के घर में राक्षस ही पैदा हो, ये जरूरी नहीं होता है कि पहलवान के घर में पहलवान ही पैदा हो, ये जरूरी नहीं होता है कि धर्मात्मा के घर में धर्मात्मा ही पैदा हो। और देव ऋषि नारद समझा करके बोले हैं, बड़े मर्द बनते हो, आज स्त्री पर तलवार चलाने जाते हो। बादल लोग कभी स्त्री को मारते हैं इंद्र, वैसे बड़े बलदारी बनते हो। और सुनो, अपना है और बिचारिया इन्हीं करवाई इसी केतु के गर्भ से जो बालक पैदा होगा वो ही हिरण्यकश्यप का उद्धार कराएगा। न तुम में ताकत न हम में ताकत। और आज भक्तों नारद जी ने केतु को बचा लिया और केतु को पता ना चली कि हमें कौन बचाए लो। वैसे हम तुम भी नहीं जान पाते, भगवान हमारी मदद करते हैं, हमारी भी मदद की। अभी हमारी कोसाम्बी में भागवत हुई थी, नवदुर्गा में, चैत वाले नहीं, इससे पहले वाले। तो वहाँ हमें एक और मौर्य लोगों में कथा हुई थी। तो वहाँ रुकने के लिए, और देखो हर जगह हर एक जैसी व्यवस्था नहीं मिलती है। तो परीक्षित महाराज एक ऑफिस दी गई और नीचे गद्दा बिछाए दे, चारपाई उसमें थे। ऑफिस ऊपर से बहुत अच्छी सजी और उसके जस्ट नीचे एक टैंक खुदा था। और ऑफिस वो ऐसी ऑफिस थी कि उस पर बहुत उसमें अधर्म किए गए, वहाँ मीटिंग लगती थी। और जो उसे चलाता था ऑफिस को, वो इस समय यहाँ था नहीं, वो राजस्थान में था। जो ये स्टोन पत्थर का कार्य होता है उसमें उसकी कंपनी है छोटी मोटी। तो परीक्षित महाराज हुआ ऐसा, हम उसमें लेट गए। तो हमने एक बात सोची, हमने कहा ऐसा न होए कहूँ सांप न करे आए सो खाए ले। पहले दिन ही मेरे अंदर से आवाज आई। और देखो चेतना उपचेतना दो तरह अंदर से होती हैं। जो आदमी सत्कर्म करता है तो उसकी अंदर की आवाज सही बात बताती है। पहले दिन ही हमें आवाज हुआ कि यहाँ सांप आ सकता है। और परीक्षित जी हमें नहीं मालूम था, वहाँ के लोग बड़े ईमानदार थे, उन्होंने बताया भी नहीं कि यहाँ सांप भी रहता है। उन्हें नहीं बताया, बिना जाने खाए लिए। और हॉस्पिटल भी बहुत दूर रहते उनसे। तो एक और रात में कथा होती थी। तो 3 दिन हो गए, शाम को रात में 1:30-2 बजे कथा प्रारंभ होती थी। तो 3 बजे हम लेटे, 3:30 बजे नींद आई और बनियानी पैरे लेटे वहाँ। तो चौथे दिन परीक्षित महाराज जी सांप आया, तब तो हमने नहीं देख पाया, हमारी बाएं से चढ़ा। ये चिमटा वाला और ये कैमरा वाले लड़के थे वहाँ, चढ़ के आगे दीवार थी, जैसे उसने ऊपर चढ़ के
जब आगे लगा तो ऐसा घूमा तो उसकी पूंछ हमारे गाल में लगी। हम एकदम जगे और जगे जो सांप देखा। अब हमने चेक करो को गाल देखो, मैंने कि पहले हमने कि देख ले, अगर खाओ ना हो तो ठीक है, और खाएला हो तो जब मार के देती हमने जो सोची। और वैसा था वो चित कपड़ा सा कैसा होता है। हमने खूब चेक करो तुम खबो ना मालूम पर है। अब जे डंडा उठा लिया मारे वे हमने की मारो मत, क्योंकि हम तो सो रहे थे, उसने हमें नहीं काटा। फिर हमें विश्वास ना भाव तुम सोए ना परीक्षित जी, उसे मारा नहीं। उसके बाद वो ढूंढने मिला ही नहीं। फिर हम ऑफिस में निकल के बाहर लेटे, ये झांकी वाला लड़का संदीप भी साथ में था। और उसके बाद परीक्षित महाराज हमने मारा नहीं। पूरी 2 घंटा हम जगे तो भगवान ने मदद की कि नहीं की, उसे कितनी देर लगती काटने में। हमने पता लगाया, हमने हॉस्पिटल कितनी दूर है कि पहुंच नहीं पाते, इसका कटा हुआ 1 घंटा में खत्म हो जाता है। तो बताओ हमारे तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। और इसी श्रृंखला में हमारा सम्मान कर रहे हैं जय मां दुर्गा ट्रेडर्स और प्रोप्राइटर है इसके अर्जुन सिंह। और जो जय मां दुर्गा ट्रेडर्स है ये कहाँ है, अरुए में है। और इनके यहाँ मोरम, गिट्टी, सरिया, सीमेंट, शटरिंग व बिल्डिंग मटेरियल का सामान उचित रेट पर मिलता है। और ये भैया हमें 100 रुपया से सम्मान कर रहे हैं। आज हिरण्याकश्यप ने आकर के भक्तजनों और इधर हिरण्याकश्यप जब लौटा और समय बीता तो कियादू के गर्भ से एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा है प्रहलाद। घर में बधाई पड़ रही है, माता बहनें जो बधाई डालना चाहती हूँ
तो निकल आए, अच्छा समय है। हाँ, प्रहलाद का जन्म हो गया है, बधाई पड़ रही है ऋच में। और जो भी माता बहनें नृत्य करना चाहती हो तो अब खुशी की बात है, आ जाओ, निकल आओ, क्योंकि फिर हरिचंद्र कथा होगी फिर टाइम ही नहीं मिलेगा। आ जाओ, निकल आओ, निकल आओ, पहले निकल आओ। कि बधाइया